सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी और सब की जय। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक उत्साह का हाट बाजार आ रहा है। हाट बाजार आ रहा है जो हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर बुजुर्गों को साल भर इंतजार होता है कि हमारे क्षेत्र में, इस गांव में इस दिन जो हाट बाजार लगाने वाला है वो विशेष है क्योंकि इस दिन हम अपने सभी नाते रिश्तेदारियों से मिलते हैं और एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं भोंगोरिया की। भोंगोरिया हाट बाजार एक ऐसा स्थल होता है जहां पर हम बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। साथियों, बहुत सारे लोगों ने इस भोंगोरिया पर्व को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल विचित्र ढंग से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं और किया जा रहा है, उससे हमें बचना चाहिए। साथियों, कहा जाता है कि भोंगोरिया पर्व आ रहा है, भोंगोरिया पर्व आ रहा है, त्योहार आ रहा है। साथियों, आज की तारीख में आप लोग सभी समझदार है, विवेकशील है। आप उस शब्द को परिभाषित कीजिए, आप त्योहार को परिभाषित कीजिए, आप पर्व को परिभाषित कीजिए और अंतर समझने का प्रयास करें कि इस हाट बाजार में क्या होता है और पर्व में क्या होता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये भोंगोरिया का प्रारंभ कैसे हुआ? कहा जाता है कि भंगोर एक ऐसी रियासत हुआ करती थी जहां के राजा ने यह कल्पना करी कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, समाज के जितने भी रिश्तेदार हैं, वो एक स्थान पर आकर वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पर अपने पास जो अतिरिक्त वस्तु उत्पादित हुई है, अतिरिक्त फसल उत्पादित हुई है, जिसको आवश्यकता है वो ले जाए और जिसके पास ज्यादा है वो दे जाए है। इसी परंपरा को निर्वाह करते हुए उन लोगों ने अपने सभी कृषि के दायित्वों को मुक्त होकर इकट्ठे होते थे। कृषि का दायित्व इसलिए बोल रहा हूं कि पहले के जमाने में एक ही फसल होती थी, वो थी बरसात की फसल। गेहूं बोने की परंपरा या गर्मियों में फसल जो आज की तारीख में ली जा रही है वो नहीं होती थी, क्योंकि सिंचाई के साधन बहुत सीमित थे और अपने सभी दायित्वों से फुर्सत में होकर अपने नाते रिश्तेदारों और समाज के लोगों के साथ बैठकर, मिलकर अपने परंपरागत वाद वंत्र को बजाकर उत्साह मनाते थे और इसी की शुरुआत हुई। चूंकि आप लोगों को मालूम होगा कि बारेली भाषा में रिया, जा रिया, काय कर रही, ऐसा कर रहे, ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो उस जमाने में जो भोंगोर रियासत थी, वहां पर जो लोग आते थे तो वो किसी पे पूछने पर बताया तो कहाँ जा रहे रे भाई, तो वो बोलते थे कि हम भोंगोरिया उसमें जा रहे हैं। तो रिया शब्द का ज्यादा प्रयोग होता और धीरे धीरे ये भोंगोरिया शब्द हो गया। साथियों, ये गलत परंपरा बन गई है या गलत अवधारणा हो गई है कि भोंगोरिया में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके चले जाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाने से पसंद हो जाते हैं। ये सरासर गलत अवधारणा है। ये किसी मानसिक विकृति वाले व्यक्ति ने ये परिभाषा दी है, उसकी देन है। वो जिसको आज तक समझदार पढ़े लिखे लोग वो भी इसी को सत्य समझने लगे, जबकि ये कहीं न कहीं समाज को बदनाम करने की जो मानसिकता रही है वो हावी हुई होगी। और आज भी हमारे समाज के बहुत सारे लोग इसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हाट बाजार पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक आदिवासी समाज में डांडा गाड़ने से लेकर होली जलने तक किसी भी प्रकार की शादी ब्याह नहीं होते हैं। ये हमारे समाज में, आदिवासी समाज में कटु सत्य है और इस बात को समझने की हमें आज आवश्यकता है। हमें अपने समाज के ख्याति को बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऐसे
हाट बाजारों की हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। यदि आदिवासी समाज ने ही आज के दौर में आदिवासी समाज ने ही अपने संस्कृति को बचाए रखा है, अपनी संस्कृति को बचाए रखा है, और उसी संस्कृति में हमारे वाद यंत्र बचे हुए हैं। नहीं तो आप दूसरे समाजों की बात करें तो उनके न वाद यंत्र बचे हैं, न ऐसी बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो गई है। यदि हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इस संस्कृति को भी लुप्त होते हुए देर नहीं लगेगी, वो दिन दूर नहीं होगा। यदि हम आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, तो ये कहीं न कहीं इस शुद्धता के साथ, जो शुद्ध मानसिकता के साथ जिन्होंने ये एक अच्छी परंपरा चालू करी है, वो लुप्त हो जाएगी। आज आवश्यकता है भोंगरे हाट बाजार को विश्व स्तरीय बनाने के लिए। आज आवश्यकता है जनप्रतिनिधि और समाज के उन प्रतिष्ठित लोगों को आगे आने की है और इस परंपरा को और बनाए रखे, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इस पे हमें और चर्चा करके इस पे हमें मंथन करने की आवश्यकता है। कहते हैं ना, समस्या पे चर्चा नहीं करो, संभावना पे चर्चा करो। तो हमें इस और ध्यान अपनी और लोगों को खींचकर अच्छी परंपरा को निर्वाह करते हुए अच्छे समाज की स्थापना, अच्छे देश की स्थापना की परिकल्पना को सार्थक बनाने का हमें ये प्रयास करना चाहिए। हाट बाजार को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, समाज के लोगों का और कैसे उत्थान किया जा सकता है, इस पर भी मंथन करने की आवश्यकता है। हाट बाजार में जो अमानक खाद्य पदार्थ बनते हैं, उसे भी हमें कहीं न कहीं देखकर उसको सुधारने की आवश्यकता है। एक ही तेल का उपयोग बार बार करते हुए कभी भजिए तले जा रहे हैं, कभी सेव तले जा रही है, कभी मीठी सेव तली जा रही है, उसी में जलेबी कुछ निकाली जा रही है, वहीं पर धूल आ रही है, वहीं पे कीड़े मकोड़े गिर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है इस समय धूल भरी आंधियां चलती है। तो ऐसे में भी हमें बचने की आवश्यकता है। हमें खुद को और हमारे समाज के लोगों को जागरूक करते हुए इन हाट बाजारों में जो हमारे स्वास्थ्य और जेब पर भारी पड़ने वाले खाद्य सामग्री को खाने से बचने की भी हमें आवश्यकता है। इसलिए हम सभी लोग इस बात का प्रयास करें कि जहां पर भी हाट बाजार लगे हैं वहां शुद्ध सामग्री बने, और ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि आगे आकर अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए और जेब पर भारी नहीं पड़े, इसको भी ध्यान में रखते हुए सभी चीजें हमें करने की आवश्यकता है। जब चुनाव शिक्षित लोग हैं, वो समाज के हर वर्ग को समझाने की आवश्यकता है, बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, महिलाओं को समझाने की आवश्यकता है, हमारे साथियों को समझाने की आवश्यकता है कि बाजार में जाकर ये वस्तु ना खाएं, ये वस्तु ना लें। और साथ में देखा जाता है कि कई हाट बाजारों में जो मादक पदार्थ बिकते हैं, उससे भी बचने की आवश्यकता है। कई बार हम लोगों ने पेपर में पढ़ा है कि वहां पर ऐसे खाने पीने से इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग बीमार पड़ गए, इतने लोग की डेथ हो गई है। ये बाजारवाद का जमाना है। हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपना माल बेचना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा माल बेचने में उस मान की गुणवत्ता में कमी आती है, क्वालिटी में कमी आती है। तो ऐसी क्वालिटी को वो बनाता है जहां पर उसको समय कम लगे और शुद्धता न हो, तो ऐसी वस्तु भी बिकती है। तो ऐसी वस्तु को लेने से, खाने से, पीने से हमें बचने की आवश्यकता है। कोशिश करो कि 8-10 दिन तक इस प्रकार का खाना पीना ना करें। उसके बाद आप जब ये हाट बाजार सब खत्म होने के बाद आप अपने परिवार के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ शांति से बैठकर घर पे आराम से खाइए और पिइए। आपको कोई मना नहीं करेगा, आपको कोई मना नहीं करेगा। तो कम से कम आपके जेब के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर गलत असर तो नहीं पड़ेगा। और साथ में एक और निवेदन करता हूं मैं कि जो भी हमारे समाज के लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधि है, जिस क्षेत्र में हाट बाजार लग रहा है, वहां कम से कम शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था हो जाए। शुद्ध पानी यदि मिलेगा तो निश्चित ही हमारे स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा असर होगा। कहा जाता है कि
बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो एक जगह देखने के बाद दूसरी जगह जाते, तीसरी जगह जाते हैं। तो ये भी हमें थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए। निश्चित जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिए, खुशियाँ मनाना है, खुशियाँ मनाना है, पर हमारे खुद का स्वास्थ्य के ऊपर और खुद के जेब के ऊपर भी ध्यान रखना है। यदि हमारा जेब भरा है और स्वास्थ्य बढ़िया रहे तो हम बरसों जीकर और खुशियाँ मना सकते हैं। ये हमारा आखिरी हाट बाजार नहीं है, हमें और आगे जीना है और कई बरस जीना है। तो उसका भी ध्यान रखते हुए अच्छी सामग्री खाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः मेरी ओर से सबको इस हाट बाजारों की बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप यह हाट बाजार में वो सामग्री लाएंगे जो आपको बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए अच्छा हेल्दी काम करेगा, अच्छा स्वास्थ्य रखेगा। खराब सामग्री ना लाइए। बार बार निवेदन करता हूँ, ये जितनी भी तली गली चीज़ जो बाजार में बिकती है, हाट बाजार में बिकती है, वो अमानक होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ऊपर बहुत असर करती हैं। आज उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, कल उठ के डॉक्टरों के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, दवाइयाँ के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ की बचने के लिए जितनी हो सके उतना बचने की कोशिश करें। आप सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे और अपने दायित्व को समझेंगे तो निश्चित ही ये परंपरा जो बनी हुई है, हाट बाजार की परंपरा बनी हुई है, एक बहुत अच्छा अवसर हमें प्रदान करेगा और हमारा भी सब कुछ अच्छा होगा, समाज का भी अच्छा होगा और देश का भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको जय जवाहर बोलता हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए। नमस्कार।